ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, सृष्टि की प्रथम सृष्टि रचयित्री, सृष्टि की प्रथम आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवित्री हैं, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी मैया अर्थात परम पूजनीय श्री महावैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उनको और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उन माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग उसको ध्यान से सुनने और सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। कृपया ध्यान दें। एक जंगल में 4 सांड रहते थे। उनमें अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी। सब एक ही साथ रहते थे, साथ ही साथ चरते थे तथा साथ ही साथ घूमते थे। उन पर अगर कोई जंगली जानवर हमला करता था तो सब एकजुट होकर उसका सामना करते थे और चारों ओर से घेर कर मार मार के भगा देते थे। इस प्रकार उस जंगल में उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव बना लिया था तथा उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। एवं उस जंगल का राजा शेर भी बहुत डरने लगा था। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर शिकार की प्रतीक्षा में बैठा था। वहीं कुछ दूरी पर चारों सांड चल रहे थे। तभी उस गुफा के सामने से एक लोमड़ी निकली। तब शेर ने तत्काल ही लोमड़ी को पकड़ लिया। उसी समय लोमड़ी ने कहा कि मुझ नन्ही सी जान से आपके उदर में क्या होगा।
कृपया मुझे छोड़ दो महाराज, आपके सामने चर रहे साणों को क्यों नहीं मार खाते, जिससे आपका अच्छा आहार बन सके। आगे शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुम्हारा कहना तो सही है, परंतु करना बहुत कठिन है। उनमें बहुत एकता है, इसलिए उनको मारने में मैं असमर्थ हूँ। लोमड़ी ने तत्काल उत्तर दिया, हे महाराज, जब आप साणों को मारने में असमर्थ हैं, फिर आप कैसे इस जंगल के राजा हो। शेर ने शर्म से बोझिल स्वर में कहा कि मैं तो केवल नाम का राजा हूँ, वास्तविक राजा तो वही है। क्या तुम उनको मारने में सहयोग कर सकती हो? लोमड़ी ने उत्तर दिया, अवश्य ही महाराज, अगर आप मुझे छोड़ दें। तब शेर ने तुरंत ही लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी फुदकती हुई, पूंछ उछालती हुई चर रहे साणों के पास पहुंची। लोमड़ी ने चारों साणों को क्रम से प्रणाम करते हुए सबके कानों से मुंह लगा अलग अलग लगाया और वहां से चली गई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछताछ की कि लोमड़ी ने आपसे कान में क्या कहा था। सबने एक दूसरे से कहा कि मुझसे उसने कुछ नहीं कहा है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अवश्य ही कुछ कहा है जिसे बता नहीं रहे हो। इसी बात को लेकर उनमें आपस में अत्यंत झगड़ा हुआ और उनमें फूट पड़ गई। सब अलग अलग रहने लगे, चरने लगे, उठने बैठने लगे। लगभग एक सप्ताह पश्चात जब शेर ने उन साणों को पृथक पृथक चरते रहते बैठते तथा एक दूसरे को दुर्भावनापूर्ण नजर से देखते हुए देखा, तब उसने मन में सोचा कि यही लोमड़ी की सहायता मेरे हितार्थ हो सकती है, जिसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए। अंततः शेर ने धीरे धीरे चारों साणों को मार खाया और अपना एक छत्र राज पुनः कायम कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि फूट ही विनाश है, फूट ही विनाश है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।